राम राम बच्चों, आज हम श्रवण करेंगे रघुनाथ जी का सुग्रीव से मिलन। हनुमान जी बड़े ही प्रेम से दोनों भाइयों राम जी और लक्ष्मण जी को अपनी पीठ पर बिठाकर ऋष्यमुख पर्वत पर ले आए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को आते देखा तो उन्हें ऐसे प्रतीत होने लगा जैसे उनका जन्म धन्य हो गया। उन्होंने तुरंत प्रभु के चरणों में मस्तक नवाकर उनका आदर सत्कार किया। तब हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उन दोनों की मैत्री करवा दी। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि प्रभु जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। मैं एक बार यही मंत्रियों के साथ पर्वत पर बैठा था, तब सीता जी को आकाश मार्ग से मैंने जाते देखा था। वे हमें देखकर राम राम हा राम पुकार पुकार कर वस्त्र गिरा रही थी। श्री राम जी ने तुरंत उनसे वह वस्त्र मांगा। तब सुग्रीव ने वह वस्त्र प्रभु को दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रघुनाथ जी व्याकुल होने लगे। तब सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, आप सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज धारण कीजिए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। तब श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, तुम मुझे बताओ कि तुम किस कारण से वन में रह रहे हो। तब सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में बहुत प्रेम था। एक समय की बात है, मैं दानव का एक पुत्र था। वो मायावी था। उसने बाली को ललकारा और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। तब बाली ने मुझसे कहा कि मैं मायावी से युद्ध करने के लिए गुफा में जा रहा हूँ, तो 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, और अगर मैं ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। प्रभु, मैं वहां महीने भर तक रहा, और जब वहां से रक्त की धारा बहने लगी तो मैं समझा कि बाली मारा गया और अब वो मायावी मुझे आकर मारेगा। इसलिए मैंने गुफा के द्वार पर एक शिला यानी कि बड़ा सा पत्थर लगा दिया। तब सभी मंत्रियों ने जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया, परंतु बाली उस मायावी को मारकर घर लौट आया और मुझे राजा बना देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ और मुझे मारने लगा। मेरा सर्वस्व और यहाँ तक कि मेरी स्त्री को भी छीन लिया। इसीलिए हे रघुवीर, मैं भय से यहाँ वहाँ फिर रहा हूँ। श्राप के कारण बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आता, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ। नारायण नारायण।